अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम चैप्टर इम्यूनिटी करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर ऑलरेडी करा लिए हैं, जिसमें मैंने ए सेलुलर लाइफ ऑफ द वायरस कराया है और दूसरा मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल करा लिया है। और अगर आप लोगों को उनकी फ्री पीपीटी चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, आप लोगों को लिंक होगा, वहाँ पर आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना। फिर आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीपीटीज प्रोवाइड कर दूँगी। आज हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्टिसिपेट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पॉन्स व्हेन योर बॉडी इज इन्वेडेड बाय द माइक्रोब्स। यानी कि जब बॉडी में माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में कौन से सेल उस वक्त काम करते हैं? क्या वो नेचुरल किलर सेल होते हैं, या मैक्रोफेजेस होते हैं, या न्यूट्रोफिलिक सेल होते हैं, या ऑल ऑफ दीज होते हैं? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है ना, उसके अंदर आप लोगों के लिए जो नेचुरल किलर सेल हैं, ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, इन सब का रोल होता है और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट भी है, जो कि जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है, मोनोसाइट आर दी प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल। यानी कि मोनोसाइट किस टाइप के सेल का शुरुआती फॉर्म होते हैं, ये हमने बताना है। क्या वो मैक्रोफेजेस का होते हैं, क्या प्लाज्मा सेल का है, या टी सेल है, या मैस्ट सेल है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, मैक्रोफेजेस है। यानी कि मैक्रोफेजेस को अगर हम देखें, जो मोनोसाइट होते हैं ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और टिश्यू में जाकर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ द सरफेस मार्कर इज प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल इन योर बॉडी? बी रिसेप्टर, टी रिसेप्टर, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी क्लास फर्स्ट है या क्लास सेकंड है? देखो, इसमें कहा क्या जा रहा है कि बॉडी की हर, ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड सेल पर कौन सी सरफेस मार्कर होती हैं, ठीक है ना? क्या वो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी फर्स्ट है, सेकंड है, टी सेल है, या बी सेल है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी फर्स्ट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर होता है, जो इम्यून सेल्स को सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि वाइल टी सेल मेच्योर इन, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि जो टी सेल होते हैं वो कहाँ पर मेच्योर होते हैं और जो बी सेल होते हैं वो कहाँ पर मेच्योर होते हैं? क्या वो स्प्लीन में होते हैं, थाइमस में होते हैं, लिम्फ नोड, बोन मैरो, या फिर सी ऑप्शन है थाइमस या लिम्फ नोड में, या थाइमस या बोन मैरो में? तो इसका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, थाइमस एंड बोन मैरो। जो टी सेल है वो थाइमस में और जो बी सेल है वो बोन मैरो में मेच्योर होते हैं, और ये दोनों जो हैं ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास कि एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्किन दैट हेल्प एज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इज। अब यहाँ पर हमने बताना है कि स्किन की कौन सी ऐसी खासियत है जो पैथोजन के अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है? क्या उसकी थिकनेस है, ड्राइनेस है, या उसकी पीएच है, या उसकी फिर थिननेस है? तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारे पास क्या चीज़, इट्स पीएच, जो कि हमारे पास 3 to 5 की रेंज में होती है। देखो, हमारी जो स्किन होती है ना, ये स्लाइटली एसिडिक होती है, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को रोकती है। एसिडिक है इसीलिए ये क्या करती है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को रोकती है। सिक्स्थ है हमारे पास कि इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, इंटरफेरॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखो, मैंने जब आप लोगों को इम्यूनिटी का 1 शॉर्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से रिलीज होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना। कि सपोज करो मेरे पास ये क्या है, कोई एक टिश्यू है और इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। अब सपोज कर लो कि ये वाला जो मेरे पास सेल है ये मेरे पास क्या है, इन्फेक्टेड सेल है। जब भी कोई भी जर्म हमारे किसी भी सेल के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो वो जो सेल इन्फेक्टेड है वो क्या करता है कि अपने में से कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। उन्हीं केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन से फिर क्या होता है कि जो बाकी नियर बाय सेल हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल के बाकी जो नियर बाय सेल हैं, उस इंटरफेरॉन के रिलीज होने पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना डिफेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इंटरफेरॉन जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? क्या वो मैक्रोफेजेस से, प्लाज्मा सेल से, या होस्ट सेल दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय द वायरस, या फिर टी सेल? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि होस्ट सेल जब इन्वेड करेगा, ठीक है ना, जब उसके ऊपर अटैक करेगा तभी वो क्या करते हैं, अपने में से केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास 7th है कि व्हाट
इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल, ठीक है ना, अपेयर एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और द इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारा भी कोई भी टिश्यू या फिर हमारा कोई भी सेल जो है वो इन्फेक्ट होता है तो उस इन्फेक्शन पर सबसे पहले जो सेल अपेयर होता है वो कौन सा होता है? क्या वो नेचुरल किलर सेल है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं या मैक्रोफेजेस हैं? तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले साइट पर पहुंचकर क्या करते हैं? पैथोजेंस को फेगोसाइट्स करते हैं। तो ये हमारे पास पहले अपेयर होने वाले सेल्स होते हैं। 8th है हमारे पास के अ फीवर रिजल्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द, यानी कि हमने बताना है कि जो फीवर है वो किस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से होता है। क्या वो ल्यूकोसाइट ब्रेक डाउन पैथोजेंस एजेंट्स, या फिर प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ फेगोसाइटिक सेल, या फिर रिजल्ट फ्रॉम द इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज्ड बाय द मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग द हाइपोथैलेमस, या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास मोर देन वन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या है कि रिजल्ट फ्रॉम द इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग द हाइपोथैलेमस, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो है रिलीज करते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल इनमें से हमने बताना है कि वो क्या करते हैं। क्या वो टारगेट और डिस्ट्रॉय करते हैं सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन फर्स्ट, या डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया डायरेक्टली, या फिर मेच्योर इन द बोन मैरो। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये क्या करते हैं कि टारगेट एंड डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या करते हैं कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं ना, वायरस इन्फेक्टेड और कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास के व्हाट इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी सेक्रेटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? क्या वो IgA है, IgG है, IgE है, या फिर IgM है? तो इसको जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या है? IgM है। IgM पहली एंटीबॉडी होती है जो नए इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी बनाती है। या आप लोगों ने याद रखना है कि पहली जो एंटीबॉडी बनती है दैट इज दी IgM। नेक्स्ट है कि ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, एलर्जेंस क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो एलर्जी को काज करती है। B सेल आर एक्टिवेटेड बाय डैश टू सेक्रेट एंटीबॉडी। तो हमने बताना है कि जब भी कोई एलर्जन जो है बॉडी के साथ एक्सपोजर करता है तो B सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना? T सेल या फिर IgG से, या फिर TH सेल यानी कि T हेल्पर सेल से, या IgE से, द फॉरेन प्रोटीन या फिर IgE से, या मैक्रोफेजेस या IgM से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? IgE। अच्छा, ये जो हमारे पास सारी की सारी जो हमारे पास क्या है एंटीबॉडीज़ हैं, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब की बार मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों ने डिटेल के साथ देखना है कि IgA, IgG, IgE, IgM वगैरह ये क्या हैं और ये किस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, तो आप लोग मेरा इम्यूनिटी का वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर हमने बताना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? आर स्पेसिफिक फॉर वन एपिटोप, या आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, एपिटोप क्या है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था इम्यूनिटी वन शॉट में, तो मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया। तो एपिटोप क्या है, तो वहाँ पर आप लोग जाइए और उसको सुनिए। नेक्स्ट है मेरे पास कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, या फिर हमारे पास क्या है आर स्पेसिफिक फॉर वन एपिटोप एंड कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है आर स्पेसिफिक फॉर वन एपिटोप एंड कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं HIV कहते हैं, इज पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टू कम बैड बिकॉज, इसके खिलाफ लड़ना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्या ये रीट्रो वायरस है? क्या ये अटैक करता है T हेल्पर सेल के ऊपर, या फिर इट इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम, या फिर ये ऑल ऑफ अबव जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। देखो भाई, हमें ये पता है कि जो हमारे पास HIV है वो रीट्रो वायरस भी है, ये अटैक करता है T हेल्पर सेल के ऊपर, ये भी हमें पता है। मैंने ए सेलुलर लाइफ ऑफ वायरस के अंदर आप लोगों को इसका लाइफ साइकिल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है। और ये क्या करता
करता है, इसका मेन टारगेट ही हमारा इम्यून सिस्टम है, तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारे पास ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है मेरे पास के नेचुरल किलर सेल। अब नेचुरल किलर सेल जो है वो क्या करते हैं, अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स डायरेक्टली, किल बाय द फेगोसाइटोसिस, या आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट, या फिर किल सेल ऑफ द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस। तो हमने आप लोगों को पता है कि नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं कि ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जब देखते हैं कि बॉडी में एंटर हुआ है तो वो फौरन उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो नेचुरल किलर सेल हमारे पास क्या है कि किल सेल ऑफ द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वायरसेस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट है कि एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होती हैं, क्या वो प्रोवोक करती हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को, मे बी लार्ज कम्प्लेक्स प्रोटीन, या फिर मे बी कंपोनेंट ऑफ द फूड, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑल ऑफ अबव, यानी कि एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, फूड पार्टिकल है, या माइक्रोब्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 16 इन ह्यूमन द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, MHC। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, इन कोड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन, या फिर इज एक्सट्रीमली पोलीमॉर्फिक, या फिर अलाउ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ वर्सेस रिकग्निशन, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा मेरे पास क्या है, वो है ऑल ऑफ अबव। जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स इम्यून रिकग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, सो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट मेरे पास है कि व्हाट आर द बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन, यानी कि बी सेल के लिए जो एंटीजन है उनका जो रिसेप्टर है वो क्या है, साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन है, या इम्यूनोग्लोबिन है, या इंटरफेरॉन है। तो उसका जो हमारे पास रिसेप्टर सेल रहेगा दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि बी सेल की सरफेस पर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि फेगोसाइट्स आर अट्रैक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो फेगोसाइट्स होते हैं ना इन सब चीज़ों से जो है वो अट्रैक्टेड होते हैं सिवाय किसके, फॉस्फोलिपिड रिलीज बाय इंजर्ड सेल, या कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या केमिकल प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर लाइसोसोम। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द लाइसोसोम। देखो जो लाइसोसोम होते हैं ना, लाइसोसोम फेगोसाइट्स के अंदर होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते, बाकी सब्सटेंस फेगोसाइट्स को साइट ऑफ इन्फेक्शन तक ले जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास के इन फेगोसाइटोसिस द डाइजेस्टेड कंटेंट आर इलिमिनेटेड, इसको कैसे निकाला जाता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, अपोजोनाइजेशन, या फिर C3b। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। जब भी बॉडी से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो क्या, इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस, अगर तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू हो रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस करके क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इज फाउंड ओनली इनसाइड द बैक्टीरियम बीइंग इंजेस्टेड, या फिर इज एन ऑर्गेनेली दैट मेक अ बैक्टीरियम मोटाइल, या फिर कॉन्टेन लाइसोजाइम एंड प्रोटीएज विच डाइजेस्ट बैक्टीरिया, या फिर कॉन्टेन इंजाइम स्पेसिफिक टू द रिसेप्टर ऑन द बैक्टीरियम बीइंग एलिमिनेटेड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास क्या है कि कॉन्टेन लाइसोजाइम एंड प्रोटीएज विच डाइजेस्ट बैक्टीरिया, यानी कि लाइसोजाइम एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली है जिसमें इंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम प्रोटीएज होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास के फॉरेन सब्सटेंस दैट इलिक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स आर टर्म्ड, यानी कि फॉरेन सब्सटेंस जो के क्या करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एलियंस कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या फिर वायरसेस कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटर होता है उसको क्या कहते हैं। तो 21st MCQ का आंसर आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास मैक्रोफेजेस सेक्रेट। मैक्रोफेज क्या सेक्रेट करते हैं, विच देन एक्टिवेट, जो बाद में कुछ एक्टिवेट करते हैं। तो क्या एक्टिवेट करते हैं मेरे पास, तो इसका जो हमारे पास क्या है
एग्जैक्ट आंसर मेरे पास क्या रहेगा कि एंटीबॉडीज हेल्पर टी सेल, इंटरल्यूकन फर्स्ट या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल, इंटरल्यूकन फर्स्ट या हेल्पर टी सेल, इंटरल्यूकन सेकेंड या फिर हमारे पास क्या होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा कि इंटरल्यूकन फर्स्ट और हेल्पर टी सेल। ठीक है, जो मैक्रोफेजेस है ना इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज करते हैं जो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी मेक्स, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या बनाती है, 1 टाइप ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, 10 ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, 100 ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर मिलियंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो मिलियंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाती है, जो कि क्या करते हैं, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी इज मेड अगेंस्ट। ठीक है ना, एक ह्यूमन की या एक इंडिविजुअल की जो एंटीबॉडी बनती है वो किसके अगेंस्ट बनती है, अ होल बैक्टीरियल सेल, 1 एपिटोप ऑन द सेल, या 1 एंटीजन ऑन द सेल, या ऑल ऑफ द कंबाइंड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन अ सेल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास जो है वो क्या रहेगा, 1 एपिटोप ऑन द सेल। यानी कि अगर हम देखें कि हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट जो है बनती है, ये आप लोगों ने क्या है याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास है कि हेल्पर टी सेल इंटरेक्ट विद टारगेट सेल बाय रिकॉग्नाइजिंग, यानी इसमें हमने बताना है कि हेल्पर टी सेल टारगेटेड सेल को किस तरह से जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीजन ओनली, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन ओनली, या फिर एंटीजन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस के थ्रू, या फिर ईदर एंटीजन और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन के थ्रू। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या है कि एंटीजन MHC प्रोटीन कम्प्लेक्सेस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26 है मेरे पास कि हेल्पर टी सेल सेक्रीट टू स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल, यानी कि इसमें हमने बताना है कि हेल्पर टी सेल क्या रिलीज करते हैं जो बी सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, साइटोकाइंस या फिर एग्लूटिनिन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मेरे पास क्या है, साइटोकाइंस। देखो जो हेल्पर टी सेल होते हैं ना साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो बी सेल को एक्टिवेट करता है और ये फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस, साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस क्या करते हैं, क्लास सेकेंड MHC, सेफ प्रोटीन, या फिर एंटीबॉडीज विच मेक होल इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, या फिर परफोरेंस विच मेक होल इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। यानी कि साइटोटॉक्सिक क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं परफोरेंस विच मेक होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। देखो जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं परफोरिन इंजाइम रिलीज करते हैं जो इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन में होल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 28 है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज, क्या वो किस चीज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, रिसेप्टर ऑन द बी सेल, फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्फ प्रोटीन ऑफ इन्फेक्टेड सेल, या फिर वायरल एंटीजन एंड क्लास फर्स्ट MHC या क्लास सेकेंड MHC। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि वायरल एंटीजन एंड क्लास फर्स्ट MHC। देखो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं वायरल एंटीजन और क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल के कम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इन IgE, ये एंटीबॉडी है, मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड एक्सेप्ट। ठीक है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल, IgE एंटीबॉडी, या फिर हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका जो हमारे पास इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में ये सब चाहिए होते हैं मगर कौन सा नहीं चाहिए होता, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल, IgE एंटीबॉडी, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल। तो सब चाहिए, ऊपर में ऑप्शन A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रोफिल नहीं चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा हमारे पास D। अच्छा जी, 30 MCQs है। हिस्टामिन रिलीज्ड बाय मैस्ट सेल
लीड टू ऑल द फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट, यानी कि हिस्टामिन जो कहाँ से निकलता है, मैस्ट सेल से निकलता है, उसके निकलने पर सिम्टम्स अपेयर होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी है जो अपेयर नहीं होती, ठीक है, वो हमने बतानी है कि क्या वो हमारे पास क्या है, कैपिलरी डायलेशन यानी कि हमारी जो कैपिलरीज है उनका फूल जाना, एयरवे कंस्ट्रिक्शन यानी कि हमारी लंग्स के अंदर जो हमारा क्या होती है ट्रैक है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, या हाई फीवर हो जाए, या म्यूकस सेक्रेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द हाई फीवर। हाई फीवर नहीं होता जब हिस्टामिन जो है वो मैस्ट सेल से रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड फॉर, ये किस चीज़ के लिए यूज होती हैं, इसका आंसर आप लोगों ने जो है वो खुद करना है। 31 का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट मेरे पास है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है। अच्छा, हमारे पास क्या हो सकता है, बी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, या फिर ए एंड बी है, या फिर मेरे पास क्या है, मैक्रोफेजेस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो एंटीजन को टी सेल के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 32 का आंसर है। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोग यहाँ पर जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अ पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक क्या होता है। यहाँ पे हमने बताना है द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, यानी कि किसी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत ही अलग थलग है, क्या उसमें जो डिजीज़ फैलती है उसको पेंडेमिक कहते हैं, या फिर इन्वेजन बाय एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू अ बॉडी, या फिर एपिडेमिक ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया एंड अफेक्टेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसका क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन जो होती हैं वो इफेक्टेड होती हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा जी, 34 है कि व्हाट नेचुरली प्रोड्यूस मॉलिक्यूल इज बीइंग स्टडीड इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रिसर्च, ठीक है ना। ये हमने बताना है कि इंसुलिन है, यानी कि इसमें वो हमारे पास पूछ रहे हैं कि इस रिसर्च एरिया में कौन सी नेचुरली प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल स्टडी की जा रही है। अब की बात करें, प्रेजेंट ईरा की हम बात करें, इसमें क्या किस चीज़ की स्टडी की जा रही है, इंसुलिन की, या प्रोथ्रोम्बिन की, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की, या एसिटाइलकोलिन की, या स्टैट फर्स्ट की। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टैट फर्स्ट की, यानी कि स्टैट फर्स्ट एक नेचुरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो एंटीवायरल डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी आजकल जो है वो रिसर्च जारी है। नेक्स्ट है मेरे पास के 35, हु आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सेल वायरल इन्वेजन, यानी कि वायरस के अटैक पर सेल का फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं। एंटीबॉडीज़ हैं, फेगोसाइट्स हैं, या फिर इंटरफेरॉन प्रोटीन है, या फिर टी सेल है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ द इंटरफेरॉन प्रोटीन। देखो, इंटरफेरॉन सबसे पहले वायरस अटैक पर रिलीज होते हैं। मैंने आपको पीछे अभी बताया कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं और किस तरह से निकलते हैं, ठीक है ना। रिलीज होते हैं जो कि फिर क्या करते हैं कि नियर बाय सेल को वार्न करते हैं कि तुम लोग जो है एक्टिव हो जाओ, मेरे ऊपर हमला हो चुका है, तो तुम लोग भी अब रहो, हो सकता है तुम पर भी अटैक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू इंटरफेरॉन या स्टैट फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें हमारे पास पूछ रहे हैं कि इंटरफेरॉन के रिस्पॉन्स में बॉडी में क्या नहीं होता, फीवर नहीं होता, रनी नोज, बॉडी एचेस, या फिर स्किन रैशेज। तो हमारे पास क्या नहीं होती, स्किन रैशेज जो है वो नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट है कि द मैकेनिज्म ऑफ द एंट्री इनटू अ होस्ट सेल इन्वॉल्व प्रोटीन रीअरेंजमेंट इन व्हाट पार्ट ऑफ द वायरस स्ट्रक्चर, यानी कि वायरस होस्ट सेल में एंटर होने के लिए प्रोटीन रीअरेंजमेंट किस पार्ट में करता है, ये हमने बताना है। कैप्सिड में करता है, बेस प्लेट में करता है, डीएनए में करता है, या टेल फाइबर में करता है। तो ये हमें पता है किस में करता है, अपने कैप्सिड के अंदर करता है रीअरेंजमेंट ऑफ दी क्या चीज़, प्रोटीन। नेक्स्ट है द लाइकली सिम्टम्स ऑफ द ई कोलाई, यानी कि एस्क्रिशिया कोलाई जो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
यानी कि ई कोलाई इन्फेक्शन की सिम्टम इन सब में है, मगर यहाँ पे जो बताया हुआ है इसमें से एक नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? वो हमारे पास स्किन रैशेज इसमें नहीं होती। नेक्स्ट है मेरे पास कि हाउ डू बैक्टीरिया कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रब्ता कैसे करते हैं? क्या वो फ्लैशिंग पैटर्न ऑफ द लाइट, या ऑर्डर अट्रैक्टेंट, या केमिकल मॉलिक्यूल, या फिर टच? तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू अपने आप को क्या करते हैं, ये सिग्नलिंग करते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया, अब अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो केमिकल रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्योरम, ठीक है, क्योरम उसको बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन नोन एज? ये जो ऊपर पूछ रहे हैं कि क्योरम सेंसिंग है, बैक्टीरियल बिहेवियरिज्म है, या माइक्रोबियल कम्युनिकेशन है, या वैगल डांस है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्योरम सेंसिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट किस तरह से करता है? केमिकल से, और उस केमिकल का नाम क्या है? क्योरम। तो जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है ना, उस कम्युनिकेशन को हम फिर क्या कहेंगे? क्यूरम सेंसिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास के द एपिडर्मिस फाइट माइक्रोबियल इन्फेक्शन बाय। एपिडर्मिस किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे स्किन की बात कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो एपिडर्मिस होती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कैसे जो है वो फाइट करती है, मेकिंग द सर्फेस ऑफ द स्किन एसिडिक, या फिर हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटिंग लाइसोसोम टू अटैक बैक्टीरिया, या फिर प्रोड्यूसिंग म्यूकस टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि इसी ही तरह का एमसीक्यू मैं आपको पीछे भी करवा कर आ चुकी हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है 42 के सेल्स दैट टारगेट एंड किल बॉडी सेल इन्फेक्टेड बाय द वायरस आर, ठीक है ना। वो पूछ रहे हैं कि वो सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो कौन सी होती हैं? क्या वो मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल हैं, मोनोसाइट हैं, या न्यूट्रोफिल्स हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द नेचुरल किलर सेल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है कि अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इंड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? इंड्यूस करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन है, क्या वो इंटरल्यूकिन है, एंटीबॉडी है, या फिर लिम्फोसाइट है? तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द एंटीजन। यानी कि एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया का प्रोटीन, जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट 44 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द अलार्म सिग्नल टू एक्टिवेट द बॉडी इम्यून सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग हेल्पर टी सेल। यानी कि वो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा सिग्नल हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करके इम्यून सिस्टम को अलार्म देता है? क्या वो बी सेल है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, इंटरल्यूकिन सेकेंड है, या फिर हिस्टामीन है? तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज करते हैं जो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास कि साइटोटॉक्सिक टी सेल आर कॉल्ड इनटू एन एक्शन बाय दी, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं। वो हमारे पास हिस्टामीन से, या फिर प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन फर्स्ट से, सेकंड से, या फिर स्टिमुलेटिंग बी सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ द इंटरल्यूकिन सेकंड। देखो, जो इंटरल्यूकिन सेकंड हेल्पर टी सेल से रिलीज होते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है ताकि वो इन्फेक्टेड सेल को जाकर क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द इंटरल्यूकिन सेकंड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिडिटी ऑफ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस सेल की वजह से होती है? क्या वो मेमोरी सेल की वजह से है, साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से है, मैक्रोफेजेस की वजह से है, या फिर साइटोकाइंस की वजह से? इसका आंसर आप लोगों ने खुद करना है मुझे। 46 का आंसर आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में खुद करना है। अच्छा, 47 है कि विच ऑफ दीज सेल प्रोड्यूस एंड सेक्रीट एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज बनाने और रिलीज करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं, हेल्पर टी सेल हैं, या फिर प्लाज्मा सेल हैं? तो याद रखिएगा कि एंटीबॉडी बनाने वाले और रिलीज करने वाले प्लाज्मा सेल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 48 है द रोल ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल इज
द सेक्रेशन ऑफ डैश विच प्ले अ रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है एंटीबॉडीज को करते हैं। अब यानी कि इसमें पूछ क्या रहे हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल किस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। क्या वो एंटीबॉडी को करते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड को, फिर एंटीबॉडीज या फिर ह्यूमरल हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, या परफोरिन या फिर सेल मीडिएटेड, या परफोरिन या ह्यूमरल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द परफोरिन सेल मीडिएटेड। यानी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं परफोरिन रिलीज करते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स की मेम्ब्रेन में होल्स बनाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये ऑप्शन ये इसी तरह का हम एमसीक्यूज पीछे भी कर कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास के विच ऑफ दीज सेल इज अ फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट दैट कैन इनगल्फ अ फॉरेन बैक्टीरियम। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ल्यूकोसाइट फॉरेन बैक्टीरिया को इन्गल्फ कर सकती है, बी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, प्लाज्मा सेल या फिर मैक्रोफेजेस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दैट इज द मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट मेरे पास 50 एमसीक्यूज है। डैश इंटरेक्ट विद द एंटीजन क्लास सेकेंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंटेड बाय द मैक्रोफेजेस। यानी कि कौन सी सेल एंटीजन क्लास सेकेंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करती है। क्या वो बी सेल है, बैक्टीरियल सेल है, हेल्पर टी सेल है या एपिथेलियल सेल है। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट है कि हाउ डू मेमोरी सेल डिफर फ्रॉम द इफेक्टर सेल। यानी कि मेमोरी सेल इफेक्टर सेल से किस तरह से डिफर होते हैं। मेमोरी सेल आर मोर न्यूमरस, मेमोरी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर वो क्या करते हैं कि मेमोरी सेल कम्बैट एंटीजन इफेक्टर सेल टू नॉट, या फिर मेमोरी सेल लिव लॉन्गर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास क्या है कि मेमोरी सेल जो है वो क्या करते हैं, लिव लॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है द रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल इज टू अटैक। यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल किस पर अटैक करती हैं, बॉडी सेल दैट हैव बीन इन्फेक्टेड। ठीक है ना, उन बॉडी सेल पर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के ऊपर या सर्कुलेटिंग प्रोटीन के ऊपर, या एक्स्ट्रा सेलुलर वायरसेस एंड दी बैक्टीरिया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि किसको अटैक करते हैं, बॉडी सेल दैट हैव बीन इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिफर फ्रॉम द ह्यूमरल इम्यूनिटी बिकॉज। ये किस वजह से जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिफर करती है, किस चीज़ से, ह्यूमरल इम्यूनिटी से, किस वजह से। ये आंसर है हमारे पास इसका, इसमें से कोई एक ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 54 हेल्पर टी सेल जो है वो आर द पार्ट ऑफ, यानी कि ये किस चीज़ का पार्ट होते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, या इनेट इम्यूनिटी का, द कंप्लीमेंट सिस्टम का, या फिर अ ग्रुप ऑफ द फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास क्या है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास है अ मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द बॉडी विच रिकॉग्नाइज एन अदर मॉलिक्यूल एज फॉरेन टू द बॉडी इज आ। यानी कि इसमें हमने बताना है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो बॉडी में क्या करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, वो क्या है आपको पता है वो क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज ही होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज। यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी की जो पहली डिफेंस लाइन है वो क्या है, ये आप लोगों ने खुद बताना है क्योंकि मैंने आप लोगों को वन शॉट के अंदर ये पहला टॉपिक ही यही बताया था। 3 लाइन डिफेंस के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली वहाँ पर बताया कि हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो खुद करना है। नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है व्हाट डू मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल हैव इन कॉमन। यानी कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के दरमियान में क्या चीज़ कॉमन है। दे punch a hole in the plasma membrane of the pathogen causing the cell to burst, या फिर they phagocytize पैथोजेंस, या फिर दे सेक्रेट लाइसोसोम, या फिर दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दे फेगोसाइटाइज दी पैथोजेंस। इसमें हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं या फिर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं। ये पैथोजेंस को इनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दोनों हमारे पास क्या है, दे फेगोसाइटाइज एंड दी पैथोजेंस।